शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो सेशन है वो प्रीवियस सेशन की ही एक कड़ी है जिसके अंदर हम ग्लोइंग इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और ग्लोइंग इफेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूं आपको क्लियरली स्टेप्स जो हैं वो डिफाइन कर दूं कि आप कैसे अपनी चीजों को ग्लो कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप कोई लिमिटेड, जो मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स दिए हैं वही चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ चीजों को क्या नाम है अप्लाई कर सकते हैं उन टेक्निक्स को। तो उसके लिए जी सबसे पहले हम एक स्टॉक इमेजेस जो है हमें ज़रूरत होती हैं, और स्टॉक इमेजेस के लिए बेस्ट वेबसाइट जो है वो unsplash.com है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कौन सी और ऐसी वेबसाइट्स हैं जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को लेक्चर्स मिले, उसके लिए जी आप लोग YouTube अकाउंट के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा डिटेल्ड में लेक्चर मौजूद है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है हाई राइज्ड इमेजेस के बारे में। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो तमाम लोग डिजिटल फ्लेयर के ऑफिशियल YouTube अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ स्टॉक इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। आप सिंपली यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हैंड लीफ। मैं चाह रहा हूं कि एक लीफ हो जो कि एक हाथ में हो, तो उस तरह का मुझे एक इमेज रिक्वायर्ड है। तो आप इनमें से सर्च करें और अच्छे अच्छे इमेजेस को आप निकाल सकते हैं। ये अच्छा इमेज है, ये भी अच्छा इमेज है, ये भी अच्छा इमेज है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आप इसे कर सकते हैं। सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, आपका इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह जी आपके पास ये भी एक इमेज है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसे भी कर लेता हूं। और जी लोड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी जो स्टॉक इमेजेस वगैरह हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि काफी स्टॉक इमेजेस मौजूद हैं जो हाथ हाथ के अंदर जिनके पत्ता मौजूद है। आप तमाम लोग अपनी मर्जी से कोई इमेज उठाएं। और सबसे मजे की चीज ये होती है, आप तमाम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं एक चीज का खास ख्याल रखा करें कि हर बंदा स्पेसिफिक जिस चीज के ऊपर मैंने काम किया उसी पे ना स्टक होकर रह जाए। जरा वैरायटी लेकर आया करें। ठीक है लीफ इन हैंड ही करें, लेकिन हर बंदा एक अपना इमेज चूज करे और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करे, तो और मजे की चीज वो अच्छे तरीके से इन सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इसी के साथ मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस जो हैं डाउनलोड की हुई हैं। अगर मैं उसे ओपन करूं फोल्डर के अंदर तो आप लोगों से मैं शेयर करता हूं कि उनकी मदद से हम इजीली अपनी चीजों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक ग्लोइंग इफेक्ट के नाम से जो है बनाया हुआ है, और यहाँ पर मैं एक इमेज जो है यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूं। आई थिंक मैं ये सिलेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इमेज मैं आप लोगों को सिखाऊं जिसके अंदर मैं उस टॉपिक के अंदर 3 से 4 चीजें कवर अप करूं। एक तो हम ग्लोइंग इफेक्ट देंगे, सेकंड हम एक अक्सर आपने कुछ इमेजेस देखे होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, लेकिन एक पोर्शन जो होता है वो कलर्ड होता है। देखे हैं आप लोगों ने? किस किस ने देखे जी? रेज योर हैंड। आप लोगों ने किस किस ने देखे हैं? अच्छा आफान ने देखे, जजा ने देखे, और किस किस ने देखे? चलिए जी, आई होप सबने देखे होंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इमेज होता है जो कि एक मोनोलाइट टोन के अंदर एक इफेक्ट होता है जो कि मूनलाइट इफेक्ट होता है, और उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो कलर्ड में आपको नजर आ रहा होता है, वो भी देखते हैं और उसके अंदर लाइट भी ऐड करते हैं। चलें जी, सिंपल मैं इस इमेज को ड्रैग कर रहा हूं अपने अडोब फोटोशॉप के अंदर। तो जी मैं सिंपली एक अलग कैनवस में अपने इमेज को यहां पर ड्रैग कर देता हूं। अच्छा जी, अब ड्रैग करने के साथ सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला देखिए, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं आज। टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं कि आप अगर उन टेक्निकल पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें तो आपके लिए चीजें काफी ना क्लियर हो जाती हैं। कैसे? ये एक इमेज है, ठीक है। अब मैंने एडिट करना है इस लीफ को, तो हमें इसे 2 पार्ट्स में बनाना होगा। इन शॉर्ट मुझे इसकी कॉपी लेनी होगी सिर्फ इतने से पार्ट की, ठीक है। तभी मैं इसके अंदर वैरायटी, इसके अंदर एक अलग इफेक्ट दे सकता हूं और बैकग्राउंड में एक अलग इफेक्ट दे सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चांस नहीं है।
अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब हम इसके लिए ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी क्रॉपिंग करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर फ्लावर नजर आ रहा है। तो आज हम एक न्यू टूल को यूज करते हुए क्रॉपिंग करते हैं, वो है पेन टूल, और बेस्ट टूल है जी क्रॉपिंग के लिए। सिंपल, मैंने यहां से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा जूम कर लें, और जूम करने के साथ साथ आप इसे ड्रॉ करना शुरू कर दें। तो यहां से जी मैं इसे ड्रॉ करूंगा, और जहां जहां आपको लगता है कि शेप खराब आ रही है तो आप उसे अपने हैंडल को ऑल्ट प्रेस करके क्लोज करोगे। सिंपल जी, आप इसे एंकर पॉइंट्स लेंगे। ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। एंकर पॉइंट्स की मदद से हम अपनी शेप को मोल्ड कर सकते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या हम जहां पर भी इसे रोटेट करना चाह रहे हैं हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी जहां जहां आपको लगता है आपको रोटेशन चाहिए, आप इजीली उसे रोटेट करते चले जाएं। और अब मैं जरा थोड़ा सा क्विकली इसे बनाता हूं, ताकि हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। बेस्ट क्रॉपिंग टूल पेन टूल, और इसकी इंपॉर्टेंस एग्जैक्ट जैसे अडोब इलस्ट्रेटर में है, एग्जैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस अडोब फोटोशॉप में भी है। कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए बनाने के लिए या डिलीट करने के लिए, तो आप पेन टूल की मदद से एक प्रॉपर जो एक स्मार्ट क्रॉपिंग है वो आप इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके आप अपने एंकर पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं, और फर्दर आपको जहां पर भी रोटेशन चाहिए आप इजीली उसकी रोटेशन ले सकते हैं। नाउ फाइन, ऑलमोस्ट डन। और यहाँ से जी हम इसको अपने एंकर पॉइंट को करेंगे क्लोज, और इसी तरह हम इसे आगे ऑनवर्ड लेकर चलेंगे। नाउ फाइन, ऑलमोस्ट जी मैंने इसकी जो एंकर पॉइंट्स हैं आपस में ले लिए हैं और कर दिया है इन्हें क्लोज। मैं चाहता हूं जी ये एक पार्ट अलहदा हो जाए, और बाकी जो पार्ट है उसे एज इट इज रहने देते हैं, उसके ऊपर हम बाद में फर्दर अप्लाई कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। अब फाइनली आपने करना क्या है, जितना पार्ट आपने कर लिया है सिलेक्ट, इसको राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है फीदर रेडियस आपको कितना चाहिए, तो आप कहें मुझे नहीं चाहिए। आप जस्ट ओके के बटन पर क्लिक कर दें और कंट्रोल जे से क्या होगा, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया था उसकी आपने कॉपी ले ली। अब मैं जस्ट आपको सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की है V, तो आप अगर अपना कर्सर कहीं पे भी किसी टूल पे भी होते हैं, V प्रेस करते हैं तो आपका सिलेक्शन टूल आ जाता है, और सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे उठा के देख सकते हैं। तो ये हमने एक लीव जो है अलहदा से बना लिया। ठीक है, सिंपल टेक्निक है। इसके ऊपर हम अलहदा से इफेक्ट लगा देते हैं और इसको हम इफेक्ट नहीं लगाते, तो एक हमारे पास जो है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इमेज आ जाता है। कैसे जी, गौर से देखें।
अब मैं सिंपली इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट लगाना चाह रहा हूं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर यहां पर हमारे पास इफेक्ट का पोर्शन मौजूद है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट मौजूद है। तो सिंपली मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मजे का इम्पैक्ट जो है वो आ चुका है। अब आप ब्लैक एंड व्हाइट को और थोड़ा सा इफेक्ट जो है इसका प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा रेडिश ऐड कर सकते हैं, येलोइश ऐड कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ग्रीनिश को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, सयान को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसी तरह ब्लूइश को, और इसी तरह मेजेंटा के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप कलर के साथ प्ले कर रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपको जो जो डार्कर एरिया वो और भी डार्कर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। फिलहाल जी हम इसको थोड़ा सा डार्किश तो करेंगे ही करेंगे, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा नाइस लुक दे। और फाइनली जी हमने अपना इफेक्ट जो है वो इजीली डेवलप कर लिया। अब क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर एक ग्लोइंग इफेक्ट हम क्रिएट करें। तो ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, राइट क्लिक करें, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि इसके ऊपर फर्दर जो है हम डिफरेंट इफेक्ट्स इस पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले जी हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने का तरीका क्या है, आप एक तरीका है कंट्रोल जे से आप कॉपी ले सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है कि आप इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देते हैं और यहां से वो लेयर का नाम पूछ रहा है। अगर आपको काफी सारी लेयर्स पे काम करना होता तो आप यहां से नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं और फाइनली ओके। तो मैंने एक लेयर बना ली और मैं चाहता हूं कि एक ग्रुप बनाऊं और इस ग्रुप के अंदर इन लेयर्स को रखूं। ठीक है, तो हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि इसी लेयर पे आप राइट क्लिक करें और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, सिंपली आप ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये ग्रुप के अंदर आपकी लेयर्स यहां पर मौजूद हैं। अब सिंपली इस लेयर के ऊपर मुझे एक इफेक्ट रिक्वायर्ड है। वो इफेक्ट क्या है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को ग्लो करे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ग्लो करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ग्लोइंग इफेक्ट के लिए फिल्टर में जाते हैं और फिल्टर में जाके ब्लर पे जाते हैं और ब्लर में जाके सिंपली हम गॉसियन ब्लर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब गॉसियन ब्लर के अंदर ये हमारे पास छोटे छोटे पिक्सल्स आ जाते हैं। ये पिक्सल्स बेसिकली क्या हैं, ये पिक्सल्स के ऊपर ही हम एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस रेडियस को सेट करेंगे और रेडियस हम क्या करेंगे 5। और अगर मैं आपको इस फ्लावर के करीब करीब दिखाऊं तो ये इफेक्ट इस वक्त अप्लाई हो रहा है। तो फाइनली जी हमने रेडियस इसका 5 रखा और हम इसे ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसने हमारा इफेक्ट जो है अप्लाई कर दिया है एग्जैक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी कॉपी लेते हैं और कॉपी के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई थी, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे ही क्लिक करता हूं उसने कॉपी ले ली और जस्ट मैं इसी इफेक्ट आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो आपके पास टैब ओपन हो जाता है। और अब की बार मैं इधर से 15 कर रहा हूं और ओके कर रहा हूं। ठीक है जी, और यहां से जी मैं इफेक्ट को जो है स्क्रीन कर लेते हैं। यहां से आप स्क्रीन कर लेंगे तो एक अलग से इम्पैक्ट आ जाएगा। कलर डॉज कर सकते हैं, लीनियर डॉज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस इफेक्ट को जो है स्क्रीन कर देता हूं। ठीक है, नाउ फाइन। अब हम इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं, कंट्रोल जे कंट्रोल जे और फाइनली जी एक और इसके अंदर कलर जो है आपको नजर आ रहा है। और इस अब की बार मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं 100% या 50 कर सकते हैं आप, ग्रेजुअली थोड़ा सा इसे इंक्रीज करेंगे। नाउ मैं 50 कर देता हूं और 50 के साथ ही मैं इसके ऊपर और इंक्रीज करना चाह रहा हूं। तो कंट्रोल जे और कंट्रोल जे करके अब आपने 50 किया था, अब आप इसे 100 कर दें और 100 के साथ अब दोबारा से कंट्रोल जे करें और 100 के साथ ही आप इसे 200 पे ले जाओ या 250 पे ले जाओ और ओके कर दो। और एग्जैक्ट आप दोबारा से अप्लाई करेंगे कंट्रोल
जे, ठीक है। और अब की बार आप इसे 250 से डायरेक्ट हम इसे 500 पर ले जाते हैं, या 400 भी बीच में आप कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुअली जो है कोशिश करें कि इसकी जो वैल्यू है वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनली जी हमने एक फ्लावर के अंदर एक अफेक्ट, जो एक शाइनी ग्लोइंग अफेक्ट है, वो हमने इजीली दे दिया है, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर क्या किया हमने, दो पिक्चर्स को कन्वर्ट किया टू पिक्चर्स में, ताकि हम दोनों इमेजेस के अंदर डिफरेंट अफेक्ट लगा सकें, ठीक है। एक के अंदर हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, और सेकंड इमेज के अंदर जो कि फ्लावर था, इसको हमने डिफरेंट इफेक्ट्स दे दिए गॉसियन ब्लर के साथ। और हमने क्या किया, ग्रेजुअली इफेक्ट्स को हमने कॉपी करते रहे और बढ़ाते रहे। ये हमारा अब तक का काम था। एग्जैक्ट अब हमने आगे ऑनवर्ड क्या करना है, अगर मैं आपको ग्रुप के ऊपर से आई को क्लोज करके दिखाऊं, तो ये एक इफेक्ट है जो इस वक्त तक हम लगा चुके हैं। तो आप लोग कोई भी एक उड़ने वाला एक बर्ड ले सकते हो और उसको जो है लाइट दे सकते हो, या आप कहें कि जुगनू अगर आप हैं तो आप नॉर्मली जुगनुओं को आप लाइट लगा सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी सोचें और क्या चीज शाइन कर सकती है जो कि एक मुनफरिद नजर आए, तो वो आप लोग कर सकते हैं। एनी हाउ इसका अगर मुझे अब ग्लोइंग इफेक्ट का कलर करना है चेंज, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे सिंपली यहां से एक इफेक्ट देना है। और इफेक्ट देने के लिए क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है कि किसी भी चीज के कलर को अगर हमने चेंज करना है तो ह्यू एंड सैचुरेशन, तो सिंपली हम यहाँ पर इफेक्ट पर जाते हैं और यहां से ह्यू एंड सैचुरेशन पे जस्ट क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये जो इफेक्ट है ये इस ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो फिलहाल मुझे इस ग्रुप से बाहर लेकर जाना है। तो आप इस लेयर को उठा के इस ग्रुप के ऊपर मैं ले आया हूं, इस इफेक्ट को इस ग्रुप से मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पैनल सा ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपने कलराइज, मतलब कि जो इफेक्ट मैं यहां पर चेंज करूं तो वो वही कलर आए जो यहां से मैं चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ये नहीं क्लिक करता तो ये देखें आप, ये खुद से जो है कलर को बाउंस कर रहा है और अपनी मर्जी से जो है कलर सिलेक्शन यहां से ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से कलराइज कर दूंगा, अब ये प्रॉपर जो है कलराइज होना शुरू हो चुका है। अब आप इसे जो है प्रॉपर जो है डिजिटल फ्लेयर के कलर्स में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें ये डिजिटल फ्लेयर का कलर है, और यहां से आप इसे थोड़ा सा और शाइनी कर सकते हैं। और ये अच्छा, अब ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली ओवरऑल दोनों लेयर्स पे लग रहा है। दोनों लेयर्स कौन सी, फ्लावर वाली लेयर पे भी और नीचे जो हैंड वाली लेयर है उस पे भी। अब करना मैं क्या चाहता हूं, करना मैं ये चाहता हूं कि इस लेयर को जस्ट अप्लाई हो इस फ्लावर के ऊपर। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस इफेक्ट को मर्ज करूंगा इस वाले ग्रुप के साथ। तो मर्ज करने के लिए मेरे पास क्या है, मर्ज करने के लिए सिंपल आप आल्ट के बटन को करेंगे प्रेस, और आल्ट के बटन को प्रेस करने के बाद इन दो लेयर्स के सेंटर में अपने कर्सर को लेकर आओगे, और सिंपली आल्ट प्रेस करके जस्ट आप जैसे ही सिंगल क्लिक करते हो आपकी लेयर आपके इफेक्ट में जस्ट ऐड ऑन हो जाएगी। नाउ फाइन, एक मजे का इंपैक्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो ये है जी ग्लोइंग इफेक्ट। अगर आप इसके ग्लो को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी लेयर पे जस्ट सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे करें, और अब की बार अगर मैं इसके ग्लो को बढ़ाना चाहता हूं तो ये 2 मिनट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जे, और सिंपली यहां पर क्लिक 500, देन हम इसको कर देते हैं यहां से 700 और ओके। अच्छा, अब आपको ये इफेक्ट जो है अगर इसकी आई क्लोज करके आपको दिखाऊं तो आपको ये फील होता है कि ये कितना चेंज हुआ है, ठीक है। स्लाइटली चेंज आपको फील हो रहा होगा क्योंकि हम स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ इसके ग्लो को अगर मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं तो यहां से मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं। सॉरी, इस ग्रुप के ऊपर हम ओवरऑल क्लिक करेंगे और अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं। तो देखें ये इफेक्ट जो है थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इतना, मुझे इसी तरह ही चाहिए। और आप इसे थोड़ा सा कम अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं, अब मैं चाहता ये हूं कि ये जो कलर यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है तो मेरे हाथों पे जो ये जो नॉर्मल मॉडल के जो हैंड्स हैं, ये लाइट यहाँ पर भी स्प्रेड होगी। ऑलवेज सी बात है, अगर कोई चीज आपके हाथों में चमक रही हो तो उसकी स्प्रेड, जो उसकी लाइट स्प्रेड होती है वो किस किस एरिया तक जा सकती है, ठीक है। हमें उसको अगर ओरिजिनल इफेक्ट्स में लेकर आना है तो हमें देने पड़ेंगे। तो
तो अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारा इफेक्ट है। इस इफेक्ट की हम कॉपी लेंगे और कॉपी लेके हम इस लेयर पर लेकर आएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट लेयर है ना, इसके ऊपर लाके रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस इफेक्ट की कॉपी लेनी है। इस इफेक्ट की कॉपी लेने के लिए कंट्रोल जे, जस्ट मैंने कंट्रोल जे लेके प्रेस कर दिया, और अब मैं इस लेयर को उठा के बिल्कुल एंड में लेकर आऊंगा, लाइक दिस वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक लेयर मास्क जो ऑलरेडी आपके इफेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। लेयर मास्क क्या होता है, लेयर मास्क एक विंडो है जिसको जब चाहें आप रिवील कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास ये एक विंडो है जो जिसके ऊपर इस वक्त व्हाइट है। अगर व्हाइट को मैं मिटाना चाहता हूं, ये समझ लें ये एक व्हाइट बोर्ड है आपके पास, और इस व्हाइट बोर्ड पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपने फिलहाल एक इफेक्ट लगा दिया, और एक इफेक्ट लगाकर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई किया है जो कि ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक विंडो लगाई है हमने, और उसके ऊपर अगर हमें कुछ लिखना है, इन शॉर्ट हमें रब करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे जी, सिंपल, मैं यहां से एक ब्रश लेता हूं, और ब्रश जो है उसका कलर व्हाइट है। आप व्हाइट हमेशा अपने जहन में रखना है आपने, कि व्हाइट अगर रखेंगे तो आप इजीली इसके ऊपर जो है आप सॉरी ये ब्लैक, अच्छा ब्लैक को अब मैं आपको जरा इसकी ओपेसिटी जरा इसकी इंक्रीज कर दूं। अच्छा, जब आपके पास ब्लैक होगा तो आप ब्लैक से इन शॉर्ट व्हाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं मिटा रहा हूं आप देख रहे हैं कि ये इफेक्ट मिटता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस केस के अंदर हम कुछ डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। वो क्या है, मैं चाहता हूं ये जो व्हाइट बोर्ड है ये ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए, और मैं कलर को रिवील करूं, मतलब कि कलर हिडन हो जाए, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाए, और देन मैं उसके अंदर से कलर जो है अपीयर करूं। तो वन क्लिक के ऊपर हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल आई से अगर आप देखें ये व्हाइट कलर की विंडो है, ये जैसे ही मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूं ये विंडो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। गौर से देखें, कंट्रोल आई, तो ये देखिए जी ये व्हाइट में अपीयर हो गई, ये ब्लैक में अपीयर हो गई। ब्लैक में अपीयर होने का क्या मतलब है, इस वक्त इस इफेक्ट के ऊपर ये प्रॉपर ब्लैक लग गया, जिसकी वजह से वो इफेक्ट छुप गया है। अब उस इफेक्ट को मुझे निकालना है। निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां से व्हाइट करूंगा। हमारा जो बेसिक कलर होगा ना वो व्हाइट होगा, और अब मैं अगर ब्रश लेकर अप्लाई करता हूं तो ये देखें ये नीचे से कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। अब हम जरा इसे टेक्निक से इसे करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी ओपेसिटी को करूंगा थोड़ा सा कम, और ब्रश को करता हूं थोड़ा सा बड़ा, और हल्का हल्का जो है हम यहां पर इसको करते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इसकी ओपेसिटी को। ये ब्लैक कलर हो गया तो वो मिट रहा है। अब हम इसे दोबारा से व्हाइट कलर करते हैं, और यहाँ से हल्का सा स्प्रेड। अच्छा, इस इफेक्ट को अब मैं इसकी ओपेसिटी ओवरऑल कम करता हूं, तो यहाँ से भी आप उसकी ओवरऑल ओपेसिटी जो है कम कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्ट सा जो लाइटर इफेक्ट है वो ये आ रहा है इस वक्त आप पे। और अब आप इसकी ओपेसिटी को कर दें कम।
अच्छा, अब मैं इस इमेज को प्रॉपर जो है इसके ऊपर इफेक्ट देना चाह रहा हूँ ताकि हमारा जो इमेज है थोड़ा सा और बेटर लगे। तो कंट्रोल एम से क्या होगा, कर्व लाइन आपकी आ जाएगी और कर्व लाइन को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जैसे कर्व है आपके पास, आप जस्ट इधर से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। खाली रेड को अगर इंक्रीज करना है तो आप रेड पोर्शन को कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, RGB मतलब कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, जहां जहां होगा हम उसे एक तो डार्क कर सकते हैं और जहां जहां ब्राइट करना है तो वहां ब्राइट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा डार्कर एरिया की तरफ लेकर आ रहा हूं ताकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो काफी डार्क मुझे चाहिए। नाउ फाइन, तो ये जी इस वक्त इफेक्ट हमारा बना है और इस इफेक्ट की जो ओपेसिटी है उसे अगर मैं थोड़ा सा और कम करके आपको दिखाऊं, लाइट जो है बेसिकली जहां आपके हाथ के आसपास है वो कुछ ज्यादा है, तो इस वजह से मैंने उसे उस वाले पोर्शन को कुछ ज्यादा कर दिया है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को अगर मैं थोड़ा सा डल करना चाह रहा हूं तो आप इसे डल भी कर सकते हैं। और अब आप इस इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर लें। और इसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। डार्कर कलर कर सकते हैं। और कौन सा इफेक्ट हम लगा सकते हैं, स्क्रीन डिजॉल्व में एक छोटे छोटे डॉट्स से बन गए, तो ये कुछ इतना खास मज़े का नहीं लग रहा। अगर करना चाहते तो करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटल, और इसको अगर हम थोड़ा कम करते हैं तो थोड़ा सा नॉइजी सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ से जी मल्टीप्लाई इफेक्ट दे देते और नाउ फाइन, ठीक है जी। चलें जी आगे मूव ऑन होते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह का इम्पैक्ट है और अगर हम यहाँ से लेयर्स को बंद करके देखें तो इस वक्त तक हमने ये अप्लाई कर दिया है और यहाँ से इस इफेक्ट को 100% है, डन। नाउ फाइन, इस इफेक्ट को अगर मैं कम करना है तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा लग रहा है। अगर हमें इसके ऊपर फर्दर कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं तो वो हम लगा सकते हैं। फिल्टर्स में जाएं और यहाँ से जाके अगर आप एक्सप्लोयर में चले जाएं तो यहाँ से आप फर्दर इसे ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोयर, इसकी जो वाइट लाइट है कम कर सकते हैं आप, इसको ऑफसेट जो है इसका कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनहेंस होता चला जा रहा है। गामा करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आपको तीनों नहीं चाहिए आप ये कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर जो है वाइट लाइट ऐड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर डार्कर एरिया ऐड कर देते हैं और गामा करेक्शन इसे नॉर्मली डन। ये जी हमने इसके अंदर इफेक्ट भी लगा लिया और इसके साथ फिर हम दोबारा से अगर जाते हैं तो हमारे पास वाइब्रेंस है, कर्व्स है। अगर हम कर्व सेट करना चाह रहे हैं तो कर्व्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसको फिलहाल हम नहीं करते। और अगर आपको ये इफेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड पे देना है तो आप जस्ट इसे बैकग्राउंड लेयर पे लाके रख दें, ठीक है। जस्ट ये बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा, अब आपके फ्लावर पे अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपके पास दोबारा से इफेक्ट है, आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं, फोटो फिल्टर्स हैं, चैनल मिक्सचर है, कलर
लुकअप है, आप कलर लुकअप जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, मून लाइट वगैरह, जिसको नहीं आइडिया, वो जो ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर है जिसके अंदर हमने लाइट ऐड की थी, ग्लोइंग इफेक्ट ऐड किया था, उसके अंदर हमने मून लाइट को ऐड किया था। जस्ट आप यहाँ पर जाके मून लाइट इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इम्पैक्ट। फिलहाल मुझे मून लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस इम्पैक्ट को जो है यहाँ से सिंपल डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल Z और नाउ फाइन। अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि ये एक प्रॉपर पोस्टर की लुक के अंदर आ जाए। तो सिंपल मुझे कंटेंट ऐड करने के लिए प्रीवियस एक लेक्चर है जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक बना कर रखा हुआ है, ये भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं कंटेंट जो है ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप जस्ट इस टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद इसको, इसको और इसको, तो ये कुछ टेक्स्ट जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको उठा के जी हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। और इस टेक्स्ट को उठा के हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। आप इसे बॉटम पे भी रख सकते हैं, इसे टॉप पे भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर आप इधर रखना चाह रहे हैं तो इस सारे कंटेंट को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आओ, ठीक है जी, ताकि तमाम लेयर से ऊपर आपका जो कंटेंट है वो आ जाए। अच्छा, इधर जो नए साइड पे आपको स्पेस है, ये मुझे लग रहा है कि ये और ये बराबर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं और क्रॉपिंग टूल आपके पास यहाँ पर गिवन है। फिलहाल मैं रहने देता हूँ, या क्रॉप करना चाहते हैं आप इसे जस्ट यहाँ से क्रॉपिंग टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। नाउ एंटर। ठीक है जी, फर्दर जी आपका इम्पैक्ट जो है वो अच्छे से ग्लो हो चुका है। और अब मैं चाहता हूं कि ये एक ग्लोइंग इफेक्ट जो हमने यहाँ पर लगाया है, इसको मैं इसके पीछे भी ले आऊं। तो इस इम्पैक्ट को, जो कि हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 है, इसकी कंट्रोल J करके मैं कॉपी ले लेता हूँ और इस कॉपी को मैं ग्रुप से बाहर ले आता हूँ और कंट्रोल T कर देते हैं इसे, और कंट्रोल T करके, सॉरी, हमने शेडो को कॉपी करना है। तो शेडो मेरे पास यहाँ पर ये रहा और इसको जी कंट्रोल T, अच्छा, इस शेडो को मैं दोबारा से इस इम्पैक्ट के नीचे लेकर आ रहा हूँ।
नाउ ये ब्लू सा इफेक्ट आपको यहाँ पे भी टेक्स्ट के नीचे भी नजर आ रहा होगा। बस इस इम्पैक्ट को आप मैंने इस इम्पैक्ट को जो यहाँ पर अप्लाई किया है वो ज़रा यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है, और ताकि इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड सा इफेक्ट आ जाए, एक ब्लरिश सा इफेक्ट आ जाए कि ये कंटिन्यूटी है इसी पोस्टर की, तो वो मैंने कंटिन्यू रखने के लिए इस इफेक्ट को उठा के इधर कॉपी करके यहाँ पर भी ले आया हूँ। और अब आप इसकी ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, डार्क चाहिए या कम चाहिए, तो मैं इसे हल्का सा डार्कश लेके जाऊँगा। नाउ फाइन, अब बेशक आप इस लेयर को यहाँ पे फ्रीज कर दो, और अब आप ये जो बाकी आपकी लेयर यहाँ पे हैं बाकी ठीक है। ठीक है, अब सिंपल आपको इसको सेव करना है। तो सेव करने की टेक्निक क्या है, आपको ये छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, अगर आप इसको सेव एज करोगे, जाके जस्ट सेव और सेव एज करके जेपैग बनाओगे, तो हो सकता है कि ये बॉक्सेस आपको रियल जेपैग में भी नजर आए। तो इसका बेहतरीन हल क्या है, बेहतरीन हल ये है कि आप फाइल में जाएं, फाइल में जाके सेव में जाएं, सेव में जाके सेव ऑन अ कंप्यूटर करें, और जहां पर आप ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रही, तो यहां पर हम देना चाह रहे फ्लावर ग्लो इफेक्ट पोस्टर डीएसएफ, ठीक है। और सिंपली जी मैं सेव कर देता हूं, सेव के बाद मैं ओके कर देता हूं। अब की बार मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करवाऊंगा अपनी फाइल को। एक्सपोर्ट करवाने के लिए फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, और जैसे ही मैं एक्सपोर्ट एज में जाता हूं तो सिंपली आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शंस आते हैं कि आप जेपैग में करना चाहते हैं, पीएनजी फॉर्म में करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसे जेपैग फॉर्मेट में ही करना चाहता हूं। तो जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाती है, आप इसे सिंपली एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दो और अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करवाओ। और यहां पर जी एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा हूं, यस फाइन ओके है, जस्ट मैं सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक कर देता हूं, आपकी फाइल डाउनलोड होना मतलब के सेव होना शुरू हो चुकी है, और सेव होते के साथ ही जो है हम इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। तो ये है जी हमारा फाइनली प्रीव्यू। आई होप आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग और मजे का लगा होगा कि कैसे हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर कैसे एक इफेक्ट और ग्लो ऐड कर सकते हैं भरपूर, जो कि आपकी पिक्चर को काफी इंस्पायर करता है। और इसी तरह के और भी आगे आने वाले लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग और भी मजे के होने वाले। दैट्स व्हाई स्टे कनेक्ट, और आप तमाम लोग जो हैं अपना रिव्यू जो है वो दे सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को, और कनेक्ट रहें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें।